हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमिचन इंस्टीट्यूट में। तो आज का हमारा टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं। और इस टॉपिक से परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। हम पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाएँ और इसमें 1 से लेकर 12 तक पंचवर्षीय योजनाएँ पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जान लेते हैं पहले कुछ। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी और पंचवर्षीय योजनाओं की संख्या कितनी है? 12। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजनाओं की संख्या कितनी है? 12। अब जान लेते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरो-डोमर मॉडल पर आधारित थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि विकास का इसका उद्देश्य था। और विकास लक्ष्य रखा गया था 2.1% का और प्राप्ति हुई थी 3.6% की। और इसमें इम्पोर्टेंट कार्य हुए थे भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड और दामोदर घाटी जैसी सिंचाई परियोजना आरंभ हुई थी। अब जान लेते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसका उद्देश्य था औद्योगिक विकास पर। और इसका विकास लक्ष्य रखा गया था 4.5% और प्राप्ति हुई थी 4.2% की। और इसमें महत्वपूर्ण कार्य हुए थे राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। अब जान लेते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। यह पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी और भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य था। इसका उद्देश्य क्या था? कृषि एवं उद्योग दोनों पर बल दिया गया था और इसमें हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और इसका विकास लक्ष्य रखा गया था 5.6% और प्राप्ति हुई थी 2.8%। इसके कारण थे 1962 में भारत चीन का युद्ध हो गया था और 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था और 1966 में सूखा पड़ गई थी। इसी वजह से इसमें प्राप्ति हुई थी 2.8% की। अब जान लेते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में। 1969 से 1974 तक चली थी और चौथी पंचवर्षीय योजना डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य था कृषि एवं सिंचाई स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था और इसका विकास लक्ष्य रखा गया था 5.7% और प्राप्ति हुई थी 3.4% की। और इसमें कार्य हुए थे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इसरो की स्थापना हुई थी। भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक थी इसी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक थी। अब देख लेते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। यह योजना 1974 से 1978 तक चली थी और इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। विकास लक्ष्य रखा गया था 4.4% और प्राप्ति हुई थी 4.5% की। इसमें कार्य हुए थे नाबार्ड की स्थापना हुई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अब जान लेते हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 1980 से 1985 तक चली थी। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली हुई थी और इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास एवं आधुनिकीकरण पर बल दिया गया था और विकास लक्ष्य रखा गया था 5.2% का और प्राप्ति हुई थी 5.7% की। छठवीं पंचवर्षीय योजना के कार्य ग्रामीण बेरोजगारी एवं ग्रामीण निवारण योजना की प्रारंभ हुई थी। अब सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 1985 से 1990 तक चली थी और सातवीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया था और विकास लक्ष्य रखा गया था 5% का और प्राप्ति हुई थी 6% की। सातवीं पंचवर्षीय योजना के कार्य जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी। अब जान लेते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली थी और इसमें उद्देश्य था
रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था और इसमें विकास लक्ष्य रखा गया था 5.6% और प्राप्ति हुई थी 6.8% की। और इसके कार्य प्रधानमंत्री रोजगार योजना आरंभ हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी। अब 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेते हैं। यह योजना 1957 से 2002 तक चली थी और इसका उद्देश्य था मानव विकास एवं न्यायपूर्ण समानता पर बल दिया गया था और इसका विकास लक्ष्य था 6.5% और प्राप्ति हुई थी 5.5% की और यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही थी। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लेते हैं। यह पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली थी और इसका उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में व्यक्ति की आय दोगुना करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में व्यक्ति की आय दोगुना करना। इसका विकास लक्ष्य रखा गया था 8% का और प्राप्ति हुई थी 7.7% की। अब जान लेते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। यह योजना 2007 से 2012 तक चली थी और इसका उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास और इसके विकास लक्ष्य रखा गया था 9% का और प्राप्ति हुई थी 7.9% की। अब जान लेते हैं इसके कार्य। आम आदमी बीमा योजना आरंभ हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में आम आदमी बीमा योजना प्रारंभ हुई थी। राजीव आवास योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना आरंभ हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना आरंभ हुई थी। अब जान लेते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 2012 से 2017 तक चली थी और इसका उद्देश्य था तीव्रतम विकास एवं समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। तो यहाँ पर हमारा पंचवर्षीय योजना का टॉपिक समाप्त होता है। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा और इस क्लास का PDF चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।